हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो चैंपियन क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आप उसमें पढ़ के अपने स्कोर को बढ़ा रहे होगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे होगे। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो हिंदी में आज हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मुहावरे हैं ना हिंदी का सबसे आसान चैप्टर है और यहां से आपको पता है कि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आज एक तरीका बताने वाला हूं कि उस तरीके से याद करना है और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ होते हैं ना रटने वाले, भाई रटने वाले स्टूडेंट है हिंदी में स्कोर नहीं कर सकते। हिंदी आसान है, स्कोरिंग है, लेकिन इसमें स्कोर नहीं कर सकते रटने वाले स्टूडेंट। जो पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे, उनके समझने का अंदाज मस्त होगा, वही क्या है हिंदी में पूरे में से पूरा स्कोर कर पाएगा। और आप सभी अपना अंदाज तो जानते ही हो, जानते हो ना, हैं बताओ जानते हो। चलो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। पहला क्वेश्चन है कि टिप्स बिठाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्स बिठाना बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी बेल्ट से हो तो आपको पता होगा, बोला जाता है यार हो सकता है तो टिप्स बिठा दे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, नकल करना, ठीक है। तो इसमें नकल करना तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिफारिश करवाना। नकल के लिए सिफारिश हो जाता ना कि उसको बोल देना कि वो मेरी नकल करवा देगा, ठीक है। तो बड़े प्यार से सिफारिश करवाते हैं, मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूं, मैं तो बहुत पढ़ता हूं, इस बार कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, मेरी तबीयत खराब थी। तो इस तरीके के बहाने लगा के अपन क्या लगवा लेते हैं, सिफारिश लगवा लेते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, टिप्स बिठाना। ओके, समझ में आ गया, बस इतना समझ लो काफी है। और अभी तो मैं स्टार्टिंग में है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे। देखिए क्या है अगला, कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, आप देखिए ऊंट है बहुत बड़ा होता है और उसके मुंह में आप जीरा डालोगे। अब ऐसा तो नहीं कि बोरी भर के जीरा डाल दोगे, क्योंकि बोरी भर के जीरा डालना बस की बात नहीं है, बहुत महंगा आता है जीरा, आपको पता हो तो बहुत कॉस्टली है जीरा, ठीक है। जब छोटे थे ना उस समय ही बोला जाता था कि तेरे को पता है जीरो का रेट कितना है, 100 रुपए है, उस समय 100 था, 90s वाले हैं हम, ठीक है। तो आज तो बहुत ज़्यादा रेट होगा, अभी मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन काफ़ी अच्छा रेट है। तो बोरी भर के तो डालेंगे नहीं। तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने का मतलब क्या होता है, जीरा सब्जी में थोड़ा सा डालते हैं ना, उसी को हम जीरा बोल देते हैं। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी बड़ी सारी चीज है और उसकी जगह पे थोड़ा सा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक खाने वाले को कम देना। अधिक खाने वाले को क्या देना, कम देना। ये लैंग्वेज बदल के लिख सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने अर्थ समझा दिया कुछ भी लिख के। मैं क्यों बोला था कि रटने वाला, उसने किताब में रटा था कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो उसमें किताब में ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन जिसने समझ के किया वो कर देगा कि अधिक खाने वाले को कम देना, ठीक है। और आपको तो करना ही है, चैंपियन क्लास चैंपियंस के लिए होती है और सिलेक्शन लेने वाला चैंपियन बनता है, ये आप जानते ही हो, ठीक है। देखो क्या है, नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नानी याद आना, अब ये मत करने लग जाना सर जी मुझे तो मेरी नानी याद आ गई, ठीक है। अच्छी बात है यार, नानी है याद आ सकती है, लेकिन ये वो नहीं है नानी याद आना। नानी याद आने का मतलब है बचपन से तेरे को तेरी नानी याद दिला दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुसीबत देख के घबरा जाना, क्योंकि नानी याद आने का मतलब होता है बड़ी मुसीबत आ गई और मैं तो घबरा गया यार, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है नानी याद आना, मुसीबत देख के घबरा जाना, ठीक है। ये वाला देखिए कि हिमालय की चोटियां तो खालिस्तान करती हैं। तो जो हिमालय की चोटियां हैं वो क्या करती हैं, बताइए क्या करती हैं हिमालय की चोटियां। इसका मतलब क्या है कि मुहावरे के रूप में है, क्योंकि हमें क्या बताना है, उचित मुहावरा इसका बताना है। तो आप सभी जानते हो कि जो हिमालय की जो चोटियां हैं वो क्या है, बहुत ऊंची हैं, बहुत ज्यादा ऊंची हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आसमान से बातें करती हैं। मुहावरा हो जाएगा कि हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं। आसमान से बातें करने का मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा होना, समझ रहे हो, कि बहुत ऊंचा होना, जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है ना उसके लिए यूज करते हैं हम, आसमान से बातें करती हैं, ठीक है। तो इस मुहावरे को कंप्लीट करना था
कि हिमालय की चोटियां तो क्या करती हैं, आसमान से बातें करती हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। चलो आगे देखिए क्या है कि लेने के देने पढ़ना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। लेने के देने, आपने सुना होगा कि लेने के देने पड़ गए यार मेरे को, तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा था। लेने का मतलब क्या होता है कि मेरे को कुछ मिलेगा, लेकिन देने का मतलब क्या, मुझे ही कुछ देना पड़ गया। यानी कि मैं सोच रहा था कि मेरा कोई प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन क्या हुआ यार, मैंने खुद की जेब से ही देना पड़ गया। उसी को बोला जाता है लेने के देने पड़ना। इसका मतलब क्या है, लेने के देने पड़ना। तो क्या हो जाएगा, लाभ के बदले हानि होना। ठीक है, लाभ के बदले हानि होना। सोच रहा था कि लाभ होगा, लेकिन क्या हो गया, हानि हो गई। तो लाभ में क्या होता है, लेना, और हानि में क्या होती है, देना। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलो, जी अच्छा होना। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मुहावरा है जी अच्छा होना। इसका मतलब आपको बताना है कि इसका सार्थक शब्द क्या होगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर डिटेल में बातें करेंगे। जी अच्छा होना, तो इसका मतलब हो जाएगा तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होने का मतलब क्या है, तबीयत ठीक होना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है जी अच्छा न होना, क्या हो जाएगा, जी अच्छा न होना, सिर्फ न लगा देगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तबीयत ठीक न होना। उसमें यहां पर भी लग जाएगा कि तबीयत ठीक न होना। ठीक है, जी अच्छा होना। और जी की जगह पे क्या हो जाता है, मन अच्छा होना। मन भी लिख के दे सकता है आपको, कभी कभी चित्त भी लिख के दे सकता है। ठीक है, कि मेरे दिमाग में है, मेरे चित्त में है, चीजें हैं, तो ये इनकी जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, हमने पिछले में भी पढ़ा था चित्त के बारे में, मन के बारे में, तो वही है। तो इसको भी अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना। अगला देखिए क्या है, मुहावरे और उनकी सार्थक बताना है अपने को कि कौन सा युग्म सही है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब देखो ये क्वेश्चंस 2023 में आया हुआ है, तो इसके लिए तो क्या होना चाहिए, आपको सारों का अर्थ पता होना चाहिए। तभी तो मैं अर्थ की बातें करता हूं, रटने की बातें नहीं करता। अगर सभी का अर्थ पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चारों का चारों आपको पता होना जरूरी है। पहले देखो, दिन का फेर होना। दिन का फेर होना, अब बोला जाता नहीं यार आज तो मेरे दिन का फेर चल रहा है, इसका मतलब है कि मतलब दिन अच्छा नहीं चल रहा लगभग। तो इसमें क्या है, दिन भर भटकते रहना, क्या इसका मतलब है, नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है, वो अलग चीज है कि दिन भर भटक रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। दाल न गलना, दाल न गलना, दाल न गलने का मतलब क्या होता है कि यार उसके सामने तो मेरी एक भी दाल नहीं गली, मतलब मैं जो भी कह रहा था ना वो उसने मेरी बात नहीं मानी। दाल न गलने का मतलब यही होता है ना कि बात नहीं मानना। तो इसमें क्या है, पूरा बस चलना। भाई बस तो चला ही नहीं, जब कोई किसी आपकी बात ही नहीं मानेगा तो उस पर बस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दाल गलना होता तब हो जाता कि पूरा बस चलना, तब आप कह सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, दाल न गलना, इसका मतलब है कि बात नहीं बनी। ओके, आगे इसको छोड़ो। ये देखो, 2 दिन का मेहमान, ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। तो भाई अगर तीनों के बारे में पता चल जाएगा, चौथा तो अपने आप आंसर हो जाएगा। 2 दिन का मेहमान, अब बोलते हैं कि यार वो तो 2 दिन का मेहमान है, सिर्फ 2 दिन का मेहमान है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास बहुत कम दिन है। ठीक है, या तो जीने के लिए हो या कोई कहीं पे आया हो, तब भी बोला जाता है 2 दिन का मेहमान है, चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि थोड़े दिन के लिए आया हुआ है। तो 2 दिन का मेहमान का मतलब होता है थोड़े दिन के लिए या थोड़ा समय के लिए। क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, थोड़े दिन या थोड़े समय के लिए। इधर क्या लिखा हुआ है, लंबे समय तक जीना, नहीं, लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े की बात है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। जब 3 गलत हैं तो ये चौथा आंसर हो जाएगा। तिरशंकु होना, इसका मतलब है उधर में लटकते रहना। ठीक है, सॉरी, अधर में लटकते रहना। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, इस बात को ध्यान से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बात, कि अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या तो आपकी 2024 वाली में पूछ सकता है या 2025 वाली वैकेंसी में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, इतना मुझे पता है कि ये ऊपर लिख देगा कि त्रिशंकु होना, और इसका मतलब बताओ। तो अब इसका मतलब याद कर लेना। ठीक है, पहले पता था या नहीं पता था उससे फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने बता दिया ना, अब याद कर लो, पेपर में आएगा फिर कर देना। तो त्रिशंकु होने का मतलब क्या है कि अधर में लटके रहना। ठीक है, आगे देखो, टकासा जवाब देना, मुहावरा बताना है। टकासा जवाब देना, उसने तो मुझे टकासा जवाब दे दिया, बताओ इसका क्या होगा।
इसका मतलब है कि साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि यार आप तो पढ़ लो, ठीक है, उसने बोला मुझे नहीं पढ़ना, तो उसी को क्या बोला, टकासा जवाब देना। तो क्या हो जाएगा, साफ इनकार करना। उसने मना कर दिया, साफ, बिल्कुल साफ मना कर दिया। ठीक है, आगे देखो, बहती गंगा में हाथ धोना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। और ये बहुत सारे लोग आज के जमाने में करते भी हैं, आप सभी जानते हो। अगर किसी का कोई बुराई हो रही होती है ना, तो दूसरे लोग आकर भी बोलने लग जाते हैं यार वो ऐसा ही है, मुझे पहले ही पता था वो ऐसा ही है, मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि वो ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि किसी के साथ जो भी हो रहा है ना, उस चीज का फायदा उठा लेना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अवसर का फायदा उठाना। क्या है, अवसर का फायदा उठाना। जो अवसर मिला, जो मौका मिला, उसका उसने फायदा उठा लिया। ठीक है, समझ गए ना, बहती गंगा में हाथ धोना, जैसे ही अवसर मिला फायदा उठा लिया। ओके भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहना, समय है ऐसा ही है आजकल। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के लिए दोबारा से भी इंपॉर्टेंट है भाई। पिछली बार भी आया था और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो 2023 में भी इलेक्शन चल रहे हैं और 2024 में भी इलेक्शन ही है, और 2024 तो इलेक्शन का सबसे बड़ा साल है। ठीक है, तो क्या है कि राजनीतिज्ञों और राजदूतों की नीति संबंधी कला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। ये तो वाक्यांश वाला आ गया, हमने वाक्यांश वाले में एक मुहावरे वाला करवा दिया था, याद होगा तो। इसमें उसका बदला ले लिया, इस बार वाक्यांश वाला करवा देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये गलती से हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करो, क्योंकि हमें तो पढ़ना है, सीखना है। क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि यार वो तो बड़ी कूटनीति बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कूटनीति हो जाएगा। ये तो वाक्यांश था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पढ़ लेना। आगे है गुलर का फूल होना। क्या है, गुलर का फूल होना। अब आप जानते हो गुलर का फूल बहुत कम लोग जानते होंगे, या जानते भी हैं तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, और देखा भी होगा तो कभी कभार देखा होगा, रेगुलर नहीं दिखता। जैसे गेंदे का फूल दिखता है, गुलाब का फूल दिखता है, ऐसे आपको गुलर का फूल हर जगह नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना। पहले इससे सिमिलर थोड़ा आता था, क्या, ईद का चांद होना। एक ये भी आता है ना, ईद का चांद होना। इसका मतलब क्या था कि कभी कभार दिखाई देना। ठीक है, तो वो मुहावरा भी आता था, आप सभी जानते हो। वो बेसिक हो गया, तो अब ये देने लग गए गुलर का फूल होना। तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना, यानी बहुत कम मिलना। ठीक है, दुर्लभ का मतलब यही है कि बहुत कम दिखता है, जो मिलता है वही हो गया। घर में गंगा बहना, सॉरी घर में गंगा बहाना। घर में गंगा बहाना, बताओ इसका मतलब क्या है। तो घर में गंगा बह रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है भाई सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि गंगा बहने का मतलब तो यही है ना कि उसमें सब कुछ अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा, घर में सभी सुविधाओं का होना। क्या हो जाएगा इसमें कि घर में गंगा बहाना का मतलब है कि घर में सारी सुविधाएं हैं। किसी ने बोला कि मुझे तो गर्मी लग रही है, चलो एसी ले आते हैं। सर्दी आ गई, चलो हीटर ले आते हैं। ये आ गया, वो ले आते हैं। ठीक है, शादियों का मौसम आ गया, चलो 10 कोट पैंट सिलवा देते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बोल देते हैं भाई, अपना क्या जाता है। ठीक है, जब गंगा ही बह रही है तो जो फायदा मिले उठा लो। आगे देखो क्या है कि रोहन ने महंगाई, देखिए मुहावरा ये बहुत बड़ा, लैंग्वेज बहुत बड़ी दी गई है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित मुहावरे द्वारा करना है, तो अपने को मुहावरा ही डालना है। क्वेश्चंस देख सकते हो, ऐसे भी आने लगे हैं अब। क्या है कि रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था। अभी मैंने सूट वगैरह की बात की थी, आ गया है कि रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था, उसके हाथ फटे हुए, उसके साथ फटे हुए चमरोदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। क्या हुआ, अब भाई कोई है, सफारी सूट किसी ने पहन रखा है, मतलब ऊपर से सजा धजा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आज इसी की शादी है, और नीचे से वो फटे पुराने जूते पहन रखा है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं कर रहा। बोला जाता नहीं यार, इतने अच्छे सूट पैंट के नीचे तूने ये क्या जूते पहन रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेल न खाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, आधा तितर आधा बटेर। क्या हो जाएगा, आधा तितर आधा बटेर।
इसका मतलब यही होता है मेल ना खाना। आधा तो तीतर है, आधा बटेर है। बटेर अलग होता है, तीतर अलग होता है। ठीक है, ना तो वो तीतर लग रहा है ना बटेर लग रहा है। तो जिसने ऊपर से सफारी सूट पहन रखा है ना, तो वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो एक लुक में देखेंगे यार बहुत अच्छा पहन रखा है, फिर नीचे देखेंगे अरे यार क्या फटे पुराने जूते पहन रखा है। या तो अगर जैसा ही है तो वो आप कर सकते हो कि भाई नए कपड़े हैं तो नए जूते ले लो, और जूते फटे पहन रहे हो तो ऊपर क्या पहनना। ठीक है, अरे जैसे हो वैसे चलो, मस्त मोले। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी आसपास में कोई प्रोग्राम होता है ना, लोग सज धज के जाते हैं, और जो हमारी गैंग होती है ना वो सिर्फ अपने लोअर टी शर्ट में ही चले जाते हैं, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो। अरे जैसे जैसे रहते हो वैसे ही जाओ, लेकिन कभी कभी तो अच्छे से सज के जाना चाहिए जब किसी को दिखाना हो। ठीक है, आप तो जवान हो, पहन के जाया करो। अब भाई जवान तो हम भी हैं, लेकिन अब किसी को दिखाना नहीं है ना। ठीक है, शादीशुदा आदमी आपकी भी हो जाएगी, तब आप भी ऐसे ही बोलोगे, टेंशन मत लो। आगे देखो क्या है, न माया मिली न राम, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो आपको बताना है जो कहीं का है ना, इसके स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। पहले तो अर्थ समझो, न माया मिली न राम, तो इसका मतलब है न माया। अभी जानते हो ना माया किसको बोलते हैं, धन 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 धन। तो ना धन मिला न राम, मतलब ना तो वो साधु संत बन पाया। मतलब साधु संत का मतलब है कि ना तो बिल्कुल सिंपल बन पाया कि ऐसे लोगों के बारे में सोचे, ना वो रुपए कमा पाया। ठीक है, वह कहीं का नहीं रहा, यानी कि अगर मान लो कमा लेता तो लोग बोलते यार इसने तो कमा लिया, नहीं कमाता और अच्छी भलाई के काम करता तो बोलते यार भलाई का काम करता है, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो निठल्ला निकला। ठीक है, तो कहीं का नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, घर का न घाट का। आपने सुना भी होगा ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये सुना होगा काफी बार। इसका मतलब है ना यहाँ का ना वहां का, तो क्या हो जाएगा, घर का न घाट का। ओके, ठीक है। और गुलर का फूल देखो ऑप्शन में है, आप जानते हो ना, मैंने वाक्यांश में कितने ऑप्शंस आपको बताए थे, ये यहीं से रिपीट होते हैं। जिसने ये पढ़ा होता तो भाई गुलर का फूल ऑप्शन में आ गया, तो ऐसे ही आता है। ठीक है, तभी तो मैं ऑप्शंस भी आपको बता देता हूं। इज्जत उतारना, बताओ मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इज्जत उतारना। इज्जत उतारना बताओ। इज्जत उतारने का मतलब होता है मिट्टी पलीद करना। ठीक है, ये ज्यादातर तो हरियाणा में यूज होता ही है लैंग्वेज। ठीक है, वैसे अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, मिट्टी पलीद करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इज्जत उतारना। क्या हो गया, इज्जत उतारना। बाकी देखो, मखमली जूते मारना, अगर कोई किसी की इज्जत उतारेगा मखमली जूते मारेगा, जैसे सोप्टी सोप बिल्कुल सोप सोप जूते मारने वाले है क्या, नहीं, इज्जत उतारेगा वो अच्छे वाले मारेगा। ठीक है, मुंह की बात छीनना। मुंह की बात छीनने का मतलब क्या होता है कि यार जो मैं बोलना चाह रहा था ना वही तूने बोल दिया, इसी का मतलब होता है ना मुंह की बात छीनना। बोलते हैं ना कि यार तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं बोलना चाह रहा था वही तूने बोल दिया। और ये मैं बता रहा हूं ना, वैसे ही नहीं बता रहे, पेपर में आते हैं। ठीक है, मुंह चाटना, इसका मतलब क्या है, चलो इसको थोड़ी सिंपल में समझाते हैं। आप घर आते हो काफी दिनों के बाद, तो जो आपका पालतू जानवर होता है ना वो आपके इधर घूमता है, अगर कुत्ता है तो वो चाटने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि हाँ मालिक मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्यार दिखाने का तरीका है एक। ठीक है, मुंह चाटना क्या है, प्यार दिखाने का तरीका हो गया, या थोड़ा चापलूसी टाइप भी है ये। आगे देखो क्या है, जेठ की गर्मी खालिस्तान जैसी होती है। ये जेठ है भाई, जेठ। ठीक है, ये हमारे जो हिंदू कैलेंडर होते हैं ना उनमें आता है, जेठ साढ़ सावन भादवो मंगसिर में ना क्या क्या होता है। ठीक है, सब कुछ पता है ना, पर जेठ तो पता ही होगा, जेठ की गर्मी। ठीक है, तो ये जेठ है वो जून जुलाई के आसपास आता है। तो जेठ की गर्मी खालिस्तान जैसी होती है। कैसी होती है, बड़ी खतरनाक होती है, जला देती है। ठीक है, वो एक किसान ही होता है और एक सैनिक ही होता है जो उसको झेल पाता है अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो गया, जेठ की गर्मी क्या हो जाएगा, अंगार बरसने जैसी होती है। अंगार बरसने जैसी कैसी होती है भाई, बिल्कुल अंगार बरसने जैसी होती है। अंगार समझते हो ना, अंगार समझे, नहीं समझे, आग आग बोलते हैं ना कि यार इस बार तो गर्मी है, क्या आग, जो सूरज है क्या आग डाल रहा है। ठीक है, और वैसे तो आग हल रखी है।
ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। तो उसका मतलब तो ये होता है भाई शरारत करना, तो वो अलग चीज में हो जाता है। तो जेठ की गर्मी क्या है? अंगार बरसने जैसी है। देखिए अंधकार जैसी गर्मी थोड़ी ना होगी। ठीक है, अंधकार का तो मतलब क्या होता है? अंधेरे से होता है। ठंडी जैसी, अब गर्मी है तो ठंडी कैसे होगी? ठीक है, सर्दी तो वैसे भी ठंडी होती है। हाय, कुछ लोगों को सर्दियां अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को गर्मियां अच्छी लगती हैं। आप कमेंट में बताओ आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आपको गर्मियां अच्छी लगती हैं या सर्दियां अच्छी लगती है, बताना। ठीक है, मेरे को तो भाई गर्मियां अच्छी लगती हैं, और सर्दियां हैं वो दिन के 11 बजे के बाद अच्छी लगती है। ठीक है, सुबह सुबह तो काफी ठंड होती है। ठंड में मौका है, अभी चल रहा है ठंड, मौका है आपके पास। रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो और पढ़ते रहो। ठीक है, कहीं बाहर तो भाई खेलने जाने वाले नहीं हो। 10 11 12 बजे तक तो क्या रहती है? धुंध रहती है। ठीक है, और धुंध को क्या बोलते हैं? कोहरा। ठीक है, हिंदी में कोहरा होता है। पहले बताना लेकिन पूछा है, ठीक है, ताकि पता चलेगा कितने लोग गर्मी को पसंद करते हैं, कितने ठंड को पसंद करते हैं। देखो, वह बिना कारण ही खालिस्तान है। वह बिना कारण ही क्या है? कारण ही क्या कर लेता है? मुंह फुला लेता है। आपके कुछ दोस्त होंगे ना, आप उनको पता है कि ये मुझे मनाएगा, और दोस्त छोड़ो भाई, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो वो भी, अब गर्लफ्रेंड रूस जाती होगी तो क्योंकि उसको पता है, मुंह फुला लिया उसने कि मेरे को तो अपने आप मनाएगा। ठीक है, या कोई पता है कि भाई ये लड़की मुझसे प्यार करती है तो वो रूठ जाता है कि मुझे अपने आप बनाएगी, तो वही चीज है। ठीक है, मुंह फुला लेता है, बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, बाकी तो छोड़ो। अब बिना कारण कोई मक्खी थोड़ी ना मारेगा। ठीक है, और मक्खी मारनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हर जीवों को जीने का हक है। ठीक है, हर जीवों को जीने का हक है, इस बात को याद रख लेना। जब आपको जीने का हक है तो हर जीव को जीने का हक है, क्योंकि आप भी तो एक जीव ही हो। ठीक है, हम सभी की बात हो रही है। ऐसा नहीं सर जी आपने हमारा नाम ले दिया, खुद का नाम क्यों नहीं लिया? ठीक है, देखो आगे क्या है। अध्यापक को देखते ही वह खालिस्तान गया। अब देखिए, आप स्कूल में थे, ठीक है, हम भी स्कूल में थे। अब तो थोड़े आप फ्रेंडली होने लग गए हो टीचर्स के साथ आज के टाइम पे तो, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था कि टीचर कहीं दिख जाए तो डर जाते थे। अगर घर पे भी दिख जाए ना तो डर जाते थे कि टीचर कैसे आ गया, क्या गलती कर दी, आज तो गए काम से। तो टीचर को देखकर क्या हो जाता था? डर जाते थे लोग। तो क्या हो जाता? भीगी बिल्ली बन जाते थे। भीगी बिल्ली बनने का मतलब होता है डर जाना। ठीक है, तो अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है, इसका मतलब है डर जाना। पहले यार रियलिटी में है ना, अध्यापक की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा डंडे पड़े हैं। ठीक है, वैसे तो हम तो पढ़ते थे, थोड़े कम ही पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा पिटाई होती थी। आज के टाइम पे कोई पिटाई कर दे, पुलिस टीचर को उठा ले जाती है। ठीक है, और माँ बाप भी उठा देते हैं टीचर को। और भाई आजकल तो बच्चे ही भी ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, आपने एक दो तो केस है वो यूट्यूब पर भी देखा होगा। ठीक, गलत चीज है यार, जो टीचर आपको शिक्षा दे रहा है ना, जिससे आप पढ़ रहे हो, नहीं करना चाहिए। रियलिटी है, या तो नहीं पढ़ना है तो ठीक है, ठीक है मत पढ़ो, अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ यही एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, सैनिक, फौजी हो गए, ये किसान, ये ऐसे लोग हैं जो मतलब अपना तो सोचते हैं लेकिन साथ में दूसरे का भी सोचते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो कर रहे हैं ना उसका भी सोचते हैं, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो वो भी है भाई, और ये रियलिटी है। मैंने जो अभी 4 आपको बताए हैं ना, ये सोचते हैं। इनके अलावा भी होंगे, ऐसा नहीं कि इनके अलावा है ही नहीं कोई भी, लेकिन अभी मेरे नज़र में 4 आए, मैंने चारों आपको बता दिए, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिंपली बात है। आगे देखो क्या है, अपना किया पाना। अपना किया पाना इसका मतलब है कि कर्म का फल भोगना। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने खराब किया होगा तो आपको खराब मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए है अपना किया पाना, मतलब जैसा भी आपने किया है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी लगता है कि अभी नहीं मिल रहा, ऊपर वाला देगा भाई। अच्छा किया है तो भी देगा, बुरा किया है तो भी देगा। जिसको लगता है ना कि नहीं देगा, मेरे को तो यार मजे ले रहा हूं, मैंने तो गलत काम किए,
अभी रुक जा, आएगा तेरा भी टाइम, तेरी भी खिंचाई करेगा, ठीक है। वो सब का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। तभी तो बोला गया है जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो क्या है, चेहरे की हवाइयां उड़ना। चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घबराना, घबरा जाना, ठीक है। अगर आप गलत काम कर रहे हो ना, अगर आपने भी नोटिस किया होगा, सभी करते हैं यार, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा मोटा करते हुए आ रहे हैं। तो घर पे कुछ कर रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी जो घर वालों ने मना किया था कि ये नहीं करना, वो कर रहे थे, तो एकदम से मम्मी दिख गई तो घबरा जाते हैं। तो उसी को बोला जाता है चेहरे की हवाइयां उड़ना। डर जाते हैं कि अब तो गए काम से, अब तो मम्मी की चप्पल पड़ने वाली है, ठीक है। वही चीज है। देखो क्या है, राई का खालिस्तान बनाना। तो राई का क्या है? पहाड़ बनाना, ये आता है राई का पहाड़, ठीक है। राई का पहाड़ और तिल का ताड़, ये भी आता है। जैसे राई का क्या हो गया? पहाड़ हो गया, ऐसे एक तिल का ताड़ भी आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, कि छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा कर देना। भाई राई है बिल्कुल छोटी होती है, तिल है बहुत छोटा होता है। तिल का तो ताड़ बना दिया तो तिल छोटा है, ताड़ बहुत बड़ा है, तो छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। राई छोटी सी है, उसका पहाड़ बना दिया, तो बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना, ठीक है। तो ये दोनों याद करवा दिए, आते हैं। और देखिए किस तरीके से आ रहे हैं मुहावरे, समझ रहे हो कि मुहावरा बस बिल्कुल सिंपल नहीं पूछता, ऐसे भी पूछता है, तो याद होने चाहिए, सॉरी, अर्थ भी पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। देखो क्या है कि मुहावरे और उनके अर्थ के लिए आपको बताना है कि कौन सा युगम सही है, कौन सा जोड़ा सही है। युगम 4 दिए हुए हैं, बताओ कौन सा सही है। बालू से तेल निकालना, क्या है? बालू से तेल निकालने का मतलब क्या होगा? असंभव को संभव करना। बिल्कुल सही है भाई, यही सही है। बालू से तेल निकालना, आप सभी जानते हो, बालू जानते हो ना, ठीक है। बालू अगर नहीं जाने तो मिट्टी से तेल निकाल दिया, और आपको पता है कि मिट्टी से तेल नहीं निकलता, असंभव है मिट्टी से तेल निकालना। लेकिन उसने क्या किया कि बालू से तेल निकाल दिया। इसका मतलब क्या होता है? असंभव काम को भी संभव करना। तो यही तो लिखा है कि असंभव को भी संभव करना, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। बाकी आप देखो, रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना। जो रंग बदल रहा है वो परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तन नहीं है। कल समझाया था, ए का मतलब क्या होता है? न, मतलब परिवर्तन न करना। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि परिवर्तनशील नहीं है वो आदमी। लेकिन रंग बदलने का मतलब तो यही है कि वो बदलता जा रहा है, परिवर्तन करता हुआ जा रहा है। तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। आंसर तो वो निकल गया, लेकिन मैं समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है ये डायरेक्ट पेपर में आ जाए आपके में, या तो 24 वाले में आ जाए या 25 वाले में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। आगे देखो, मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना। मन मैला करने का मतलब क्या होता है? कि किसी के मन मैले करने का मतलब होता है दुखी हो जाना, या किसी के बारे में सोच लेना कि यार ये काम का आदमी नहीं है, तो ये होता है। लेकिन खुश थोड़ी ना होगा। अगर जिस आदमी का मन मैला हो गया वो खुश होगा? नहीं होगा ना। तो ये भी क्या है? गलत है। माथा ठनकना, ठीक है, खुशामद करना, ये तो दोनों ही अलग है, ठीक है। माथा कब ठनकता है? ठीक है, जब आपको बचपन में, अरे बचपन क्या, अभी भी बचपन में ही हो आप तो, ठीक है, अभी बचपन में ही हो, तो आपको कोई काम कह दिया जाता ना, मुझसे नहीं होता मम्मी, मुझसे काम करवाती रहती है, दूसरे भाई या बहन को तो नहीं कहती, तो वो उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या था? माथा ठनकना, उसी को बोला जाता है। आगे देखो, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ये तो आप सभी जानते हो, बहुत आसान है, इसको तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। घोड़े बेचकर सोना, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है, ठीक है। 6वीं 7वीं क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप तो क्या पता और भी पहले से पढ़ रहे होगे, क्योंकि भाई सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है आराम से सो गया, गहरी नींद में सो गया। तो क्या हो जाएगा? गहरी नींद सोना। घोड़े बेच के सोने का मतलब क्या होगा? गहरी नींद सोना। नींद न आना, इसका मतलब थोड़ी ना है नींद न आना तो नहीं आ रही, तो भाई नहीं आ रही, टेंशन काहे लेते हो? टेंशन मतलब बिना टेंशन के ही नींद आती है। टेंशन लेके देख लो, कुछ स्टूडेंट है ना, सोचते रहते कि मेरा SSCGD होगा या नहीं होगा, टेंशन लेके देख लो, नींद नहीं आएगी। मतलब यार कि पढ़ रहे हो, आपका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप बताया था ना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बस आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना है। आप पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। बस एक गलती मत करना कि एक सब्जेक्ट के ही लगे रहो,
आपको टीचर नहीं बनना, आपको टीचर नहीं बनना। मैं एक बात और बता देता हूं, और दूसरी चीज एक और बता देता हूं कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, और जो टीचर उसी लेवल की तैयारी करवा रहा है, आपको उसी से पढ़ना है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं जिनका टारगेट जीडी का ही है, ठीक है, उससे ऊपर की वो सोचते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे जीडी में ही लगना है और मैं इसी लेवल की तैयारी कर सकता हूं, ये सभी को पता होता है। लेकिन वो सीजीएल वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं पढ़ना भाई, किसी से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं कि मुझसे ही पढ़ना है, आप किसी से भी पढ़ लो, लेकिन उन्हीं से पढ़ो जो इस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये चीज है। देखो, हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है जाति से बहिष्कृत करना, और ये भाई एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा। हुक्का पानी बंद करने का है जाति से बहिष्कृत करना, और ये तो गांव में बहुत चलता है, ठीक है, गांव में बहुत चलता है, ठीक है, चलता है, बिल्कुल चलता है, ठीक है। किस किस ने इस चीज को सहा है जरूर बताना। हुक्का पानी बंद करना क्या हो जाएगा, जाति से बहिष्कृत करना, इस पूरे को नहीं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, बेचारे परेशान हो गए थे, कोई किसी रीजन की वजह से उनको जाति से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब वो भाई इतनी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि और कहीं जाके रह ले, गांव में उनको कोई बोलता नहीं है, चालता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, फिर आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। और आज के टाइम में ये चीजें कहाँ चलती हैं, लेकिन फिर भी होती हैं, ठीक है। आगे देखो, घोड़े बेचकर सोना, बस थोड़ी देर पहले ही आया था, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। घोड़े बेच के सोना मतलब आराम से गहरी नींद में सोना। बाछे खिल जाना, ये बहुत अच्छा है, ये काफी बार आ सकता है, मुझे लगता है आगे आएगा काफी बार ये, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि यार ये आने वाले क्वेश्चन से आगे भी रिपीट होंगे। तो बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा प्रसन्न हो जाना, क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाना, ठीक है। और जो ये पीडीएफ है ना, जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको मिलती है अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी मिलती है, वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। गागर में सागर भरना, बिल्कुल सिंपल है ये तो, क्या है, गागर में सागर भरना, ये हो जाएगा। आगे है लंगोटी में फाग खेलना, ये बहुत अच्छा है, लंगोटी में फाग खेलना, इसका मतलब क्या होता है, लंगोटी में फाग खेलना, इसका मतलब हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी गरीबी में भी आनंद को लूटना, ठीक है। लंगोटी में भाग खेलना, आप भाग खेलने जाते हैं ना, सज धज के जाते हैं लोग, लेकिन किसी के पास नहीं है, उसके पास जो लंगोटी है उसी में वो भाग खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दरिद्रता में भी आनंद लूटना, यानी जैसी भी हालत है उसी में वो आनंद लूट रहा है। और ऐसे ही करना चाहिए भाई, ठीक है। ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, ये समय भी एक बार मिलता है। जब आप 30+ के हो जाओगे ना, फिर ये सारी चीजें अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे दिवाली के टाइम पे हमारे साथ के बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए, यार अब पहले जैसा मजा नहीं रहता, ठीक है, अभी मजा है तो कीजिए इंजॉय, ठीक है। जब समय आएगा फैमिली संभालने का, वो भी कर लेना। देखो, छाती पर चना दलना, अब चना थोड़ी ना होता है, छाती पर मूंग दलना, ठीक है, छाती है उस पर मूंग दला जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, छाती पर मूंग दलना। और भाई मूंग भिगो के खाया भी करो, क्योंकि आपको पता है फिजिकल भी देना है। चना भी आया था ना, ये रहा, चना भी भिगो के खाया करो और मूंग भी भिगो के खाया करो, और नहीं मिलता है तो भाई अपने रोटी सब्जी जो भी मिलता है वो खाया करो। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, सिर उठाना, ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में देना है, और बाकी आंसर है वो कहां पर मिल जाएंगे, अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका देखना चाहते हो तो दोस्तों यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है आज की। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, जो भी डाउट हो, जो भी कहना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए हमसे, वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसके साथ आप तैयारी करना चाहते हो, जिसके साथ आप पेपर देना जाना चाहते हो, जिसके साथ आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, जिसके साथ सिलेक्शन लेके सरकारी नौकरी लेके
देश की सेवा करना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमारी क्लासेज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, सुबह 7 बजे आपको पता है रीजनिंग की आती है, 11 बजे मैथ की आती है और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आती है। 3 क्लास आपके लिए कंटिन्यू आ रही है। और टेलीग्राम पे अपने प्रवीण कटारिया क्लासेज टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर जो क्लासेज करवाते हैं उसकी पीडीएफ तो मिलती ही मिलती है, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल रहे होते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैंने ये करवाया यही दूंगा, इसके अलावा भी बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपको वहां पर मिल रहे होते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, रिवीजन वाले मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।